मैंने कहा था दवा दारू है, तो उसमें जब दवा दारू एक साथ बोला जाता है तो उसका मतलब होता है दवा। हाँ, मैं तो कहीं सही है, हाँ सही सिंपल ना, फार्मा कंपनी है, इसका नाम है कैप्लिन पॉइंट लैब, और फार्मा शेयर आज चल भी रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने चुना भी। सुबह ने देखा कि फार्मा में थी मूवमेंट, तो उसको चुना है। कैप्लिन पॉइंट एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सीधे इसके पहले आपको नंबर्स कुछ बता देता हूँ मैं। ऐसी बहुत कम कंपनियां होंगी जो लगातार आउट परफॉर्म कर रही है अपने मार्केट को और अपने परफॉर्मेंस को। आप रेवेन्यू लेवल पे देखिए, 2017 में जो 411 करोड़ था वो बढ़ के अब 900 करोड़ हो गया, मतलब 3-4 साल के अंदर डबल से ज़्यादा हो गया। एबिटा लेवल पे आप देखिए 134 से बढ़ के 302 करोड़ हो गया है। और जो इनका ईपीएस है, जो मैं आजकल मैं शैल जी ईपीएस ज़्यादा ट्रैक करता हूँ रादर पी के, क्योंकि पी कई बार छलावा होता है। आप नेगेटिव ग्रोथ आ गई, आपकी प्रॉफिट नहीं है तो आपको पी दिखे नहीं, लेकिन ईपीएस आपकी सच्ची कहानी बयान करता है। और इसका ईपीएस देखिए 12 रुपये 65 पैसे था FY17 का, और इस बार 28 रुपये 42 पैसे FY20 क्लोजिंग का। तो लगातार इस कंपनी के हर पैरामीटर्स पे आप देखेंगे कैप्लिन पॉइंट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके यहाँ पे दिखाया है। और किसी भी एनालिस्ट से आप पूछे तो रेयरली कोई होगा जो कहेगा कि हमें ये स्टॉक पसंद नहीं है या स्टॉक की ग्रोथ नहीं है। ये कंपनी किस काम में काम है, ज़्यादातर इंजेक्टेबल दवाएं इन्होंने बनाई हैं, पेन मैनेजमेंट की दवा बनाई है, अल्सर की मैनेजमेंट की दवा बनाई है। और इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशंस इस समय चल रहे हैं उससे जस्ट हाफ में ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री की वैल्यूएशन करीब 37-38 के चलते हैं, ये 19 के पी रेशियो पे इस समय अवेलेबल है। और मुझे लगता है इस स्टॉक को इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि आप थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र डालिए, क्या बेहतरीन उन्होंने अपने Q1 के जो रिजल्ट पेश किए, 240 करोड़ का रेवेन्यू है और 55 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ भी कंटिन्यूअस उन्होंने ग्रोथ दिखाई है इस माहौल में भी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो वाला तो ही है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी मुझे बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो कैप्लिन पॉइंट में खरीदारी करके चलें। जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं कि मैं इसको क्या करूं, रखूं, अगर वो उनकी इच्छा है, उनकी कैपेसिटी है तो वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी मैं आपको बताऊं, बहुत समय पहले था आईटी को आप Q1Q ट्रैक करते थे, याद है? आजकल फार्मा के साथ वो हो चुका है। आप देखिए जून 2020 की तिमाही में 240 टॉप लाइन थी और मार्च में 215 थी, तो आपने Q1Q बढ़ते हुए देखा। और जून 2019 में देखें तो 193 थी, तो एक बहुत ही बढ़िया एक आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और आप जैसे पीई की बात करते हैं, मैं दो चीजें और बहुत ध्यान से देखता हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी है लगभग 31% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 38%। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको कंपनी आती हुई दिखेगी। और क्योंकि टेलविंड आज फार्मा में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रही है, तो बहुत ही शांत तरीके का स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बना सकते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे न्यूज रूम में ही चर्चा हो रही थी कि फार्मा में उन्होंने एक स्टॉक चुना है, पढ़ा है जिसके बारे में अमेरिका में, जहां बहुत शानदार एक दिन में तेजी आई। नीरज जी आप बता रहे थे कुछ। बिल्कुल, मैं कल भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि जिलीड फार्मा जो है इम्यूनोमेडिक्स को खरीद रही है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। और आप देखिए एक दिन के अंदर 100% का गेन है। मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, 97.99% का गेन है। $42 का स्टॉक था, $84 का हो गया एक दिन में। इससे क्या पता लगता है कि जो फार्मा में जो रिक्वायरमेंट है इस समय प्री कोविड और पोस्ट कोविड की सिचुएशन के बाद वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियों में डबल ट्रिपल रिटर्न मिले हैं। और जो अच्छी कंपनी है इसमें अंडर वैल्यूड है, जैसे कैप्लिन पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, ये सारी कंपनियां यहां से अभी बहुत ज्यादा बड़ी क्षमता रखती जाने की। रीजन ये है कि देखिए अब सरकार भी है, तमाम एजेंसीज मान रही हैं कि कोविड ठीक होने के बाद आपको फिर से दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको पेन मैनेजमेंट की दवा चाहिए, आपको अल्सर की दवा चाहिए, आपको ब्रीदिंग की दवा चाहिए। अभी तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार खुद कह रही च्यवनप्राश खाइए आप कोविड ठीक होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि फार्मा कंपनियों पे ध्यान रखिए, ढूंढ ढूंढ के हम आपको बताते रहते हैं कि कौन सी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप सिंपल फार्मूला होता है, 5 साल का आप रेवेन्यू देख लीजिए, 5 साल का प्रॉफिट देख लीजिए, 5 साल का ईपीएस देख लीजिए। जो कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं उसमें बहुत अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कैप्लिन पॉइंट आपको ढूंढ के दिया जाए। इस कंपनी की खास बात यह है कि इन्होंने बहुत सारी दवाओं को इंजेक्टेबल बना दिया है। जैसे कि आपको खाने में कई बार दिक्कत होती है या ओरल डोज लेने मुश्किल है, तो इंजेक्टेबल बनाया इन्होंने, ये इनकी बड़ी खूबी है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को रडार पे रखिए,
पढ़ाई करिए, जिसको भी मन होता है फार्मा के पढ़ने, इसको आप रीड करिए, आपको मज़ा आ जाएगा इसके परफॉर्मेंस देख करके। और ये सब जो छोटे छोटे फार्मा कंपनीज हैं ये अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मार्केट शेयर भी इन्होंने, बहुत छोटी कंपनी है अभी, लेकिन मार्केट शेयर भी इन्होंने अपना बढ़ा लिया। 10% का कैंडिडेट है। एक और स्टॉक केवल जिक्र के लिए बता देता हूँ, IOL केमिकल की हम लोग बहुत बात करते थे, पैरासीटामोल बनाते हैं और जब कमी पड़ी तो हुआ है। ये स्टॉक का चार्ट मेरे सामने है, पिछले 3 महीने में आप देखिए ये दुगने से ज्यादा हो गया है। जी, सही बात है। तब के लोग मानते नहीं थे कि IOL केमिकल इतना बढ़ सकता है, 750 रुपए उसका भाव कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया। नीरज जी 70 रुपए पर मैंने इसका पहला ब्रेकआउट पकड़ा था इसी साल। सोचिए, मतलब अगर आप इसी साल को 1 जनवरी मान लें तो आप देखिए वहां से ये 10 गुना बढ़ चुका है। 10 गुना। और बीच में तो मैंने कहना ही छोड़ दिया था इस बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत जबरदस्त मोमेंटम काउंटर हो चुका है, तो जरा इसको लोगों को बचाएं। लेकिन फिर भी आप देखिए क्या शानदार रैली है। 24 मार्च को 153 का लो था इसका जी, और वहां से आप देखिए। हेमंत जी, आपने जो चर्चा करी पैरासीटामोल की, मेरे ख्याल से एक और स्टॉक देखना बहुत जरूरी है इसी स्पेस में, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। कल इनके प्रमोटर हमारे शो पर आए थे और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बात करी प्रदीप जी से और बताया कि किस हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ और सेल्स प्रोजेक्शंस उनको आते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक को मैं इसलिए और फिलहाल स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हमारी जो सहयोगी कंपनी है मनी कंट्रोल, उन्होंने हेमंत जी एक स्टोरी करी है जहां पर यह लिखा है कि काफ़ी सारे PE फंड्स हैं जो बहुत एक्टिव हैं ग्रैन्यूल्स के स्टॉक पर और वो चाहते हैं कि प्रमोटर से हिस्सा खरीदें। तो ना सिर्फ आपको डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की आती हुई दिखेगी बाजार से, ग्लोबली US मार्केट से, अब आप देखिए PE फंड्स भी बहुत जबरदस्त एक्टिव हैं कि यहां पर एक स्टेक लिया जाए इस कंपनी में। तो श्री कृष्ण प्रसाद जो हैं वो काफी सारे हेमंत जी बहुत जबरदस्त मैराथनर हैं। आप देखिए पिछले 7 कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने बहुत जबरदस्त वहां पर मैराथन भागी है और ये भी एक स्टॉक है जो आपके नजर में रहना चाहिए। इनको हम लोगों ने इसलिए इनवाइट किया हेमंत जी क्योंकि पिछले 4 महीने में 200% आपने ग्रैन्यूल्स इंडिया में रैली देखी है। तो जो हम प्रमोटर्स को बुलाते हैं वो इसलिए बुलाते हैं कि वो बताएं कि भाई ऐसा क्या है आपके स्टॉक में जो इतनी शानदार तरीके की आप तेजी आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर आपके सामने 377 पर ग्रैन्यूल्स इंडिया हेमंत जी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। नया कल का खिलाड़ी आज हमने चुना है, उसका नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, GSPL की बात अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर अब कहा था तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो ऑटोमोबाइल के लिए ज़रूरी है, तमाम कंपनियों के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये गैस ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है और GSPL जो है एक इस तरह की कंपनी है जो जब गैस कंपनियों का हम नाम लेते हैं तो गुजरात गैस आपके दिमाग में आएगा या अडानी गैस नाम में आएगा, MGL नाम में, लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को लोग कम ध्यान रखते हैं क्योंकि नाम से समझ में नहीं आता। लेकिन ये कंपनी दरअसल इसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। इस स्टॉक पे नज़र डालिए कि किस तरीके की इसने अपने ग्रोथ दिखाए हैं और किस तरीके से इसने कामकाज किया है। पूरे साल के दौरान इसने बहुत बढ़िया कारोबार किया, लेकिन पिछले 3 महीने आप देखेंगे थोड़े से कमज़ोर नज़र आएंगे। लेकिन अब वहाँ से हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाले कैटेगरी में ये स्टॉक शामिल होता है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे चुना है। वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीयर ग्रुप में सबसे सस्ता स्टॉक है अगर आप गैस प्ले करते हैं। देखिए बहुत बार हमने कहा कि गैस स्टॉक पे ध्यान रखिए। अदानी गैस को आप देखिए पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने बिल्कुल रॉकेट जैसी रैली दिखाई है क्योंकि वो एकदम क्लियर आपको दिखता था, लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कम दिखता था। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस स्टॉक को ध्यान रखिए। 7.5 के पी पे ये अवेलेबल है और इस स्टॉक ने जो हाइज थे वहाँ से वो करीब करीब 250 के आसपास थे। थोड़ा सा नंबर पे नंबर डालना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की कंपनी नंबर पेश किए हैं। पिछला पूरा जो साल अगर आप देखिए तो FY20 की क्लोजिंग इन्होंने जो है 12,000 करोड़ से ज़्यादा पे की है। 12,000 सवा 12,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे और जो इनका प्रॉफिट था वो करीब 1,800 करोड़ का था। अब क्वार्टरली नंबर्स पर अगर आप नज़र डालेंगे तो
1500 करोड़ की इन्होंने जो है Q1 की सेल की थी और 221 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप इसको बंद के दौरान इस तरीके के नंबर में देख रहे हैं तो धीरे धीरे जब गैस की कीमतें नॉर्मलाइज हो रही हैं, गैस की ओपनिंग नॉर्मलाइज हो रही है, तो आप इसके पूरे साल को एक्सट्रापोलेट करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक यहाँ से ये बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया ये क्योंकि मैं सुबह, आपको याद होगा, बहुत सारी कंपनियों की बातचीत कर रहा था जिसमें चर्चा हुई कि ढूंढा जाए। तो इस समय जो पैरामीटर है मेरा कि हाई ग्रोथ स्टॉक कौन से हैं, वैल्यूएशन कहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव कंपनियों के दिख रहे हैं और जहाँ पे यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, तो कम वैल्यूएशन वाले अच्छे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, इसीलिए इसको चुना है। पीयर कंपैरिजन में कहीं भी आप डाल के देखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा दिखेगा। डेट इन्होंने बिल्कुल कम कर लिया है और 28% की ग्रोथ इन्होंने पिछले 5 साल में दिखाई है, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। और आरओई वगैरह जो लोग देखते हैं, 34% का आरओई इनका है, आरओसी है, 42% का आरओई है और 27.5% की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3-4 से है, 4 साल से है। तो इतनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी और इतने अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स इस मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमने इसको चुना कि आपके रडार पे रहना चाहिए। गैस की कीमतें अभी कुछ दिन में फिर से अनाउंस होने वाली हैं और ये कहा जा रहा था कि गैस की कीमतें थोड़ा नॉर्मलाइज होंगी, उससे एकदम से आप देखिएगा वॉल्यूम में फिर उछाल आएगा क्योंकि उसका कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा था। मुझे लगता है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट GSPL को डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए भी है स्टॉक और जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी है स्टॉक ये। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।